ओडा सेंसर लास्ट 3 चैप्टर से पूरे वन पीस कम्युनिटी को हिला के रखा है, कुछ ऐसे पैनल्स दिखा के जो कोई भी वन पीस फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे भाई। और ऊपर से चैप्टर 1189 का एंडिंग कोई नॉर्मल क्लिफहैंगर नहीं था, ये वन पीस की हिस्ट्री के सबसे डार्क और गूज़बम्प्स देने वाला मोमेंट था भाई। इमोनेनिका हमारे लूफी को दूसरी बार स्टैप किया, एल्फ के एडम ट्री के साथ उसको पिन कर दिया। लूफी की पूरी बॉडी मोशनलेस है, लूफी की सांसें रुकी हुई लग रही है और ड्रम्स ऑफ लिबरेशन पूरी तरह शांत हो चुका है। चैप्टर के लास्ट में जब इमो लूफी को फाइनल ब्लो देना जाता है तभी गवन की एंट्री होती है, उसके अटैक को रोक देता है। और गवन को देखने के बाद इमो का रिएक्शन तो थोड़ा देखो, ये कोई नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है। इस रिएक्शन के पीछे बहुत कुछ छुपा है जिसके बारे में बात करेंगे। एंड इट्स ट्यूसडे और इसी दिन वन पीस का स्पॉइलर आता है जैसे ओडा सेंसेई इस हफ्ते ब्रेक ले रहा है और हम एज ए वन पीस फैंस ब्रेक नहीं ले सकते, राइट। इट्स प्रेडिक्शन टाइम। नेक्स्ट चैप्टर के पोटेंशियल चीजों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे जैसे लास्ट चैप्टर में भी किया था। लूफी क्या करने वाला, क्या गेट 6 अनलॉक होगा, क्या ड्रैगन आएगा या फिर लूफी डिफीट होगा। तो लूफी डिफीट होने वाली बात ही सच हुई, राइट। तो चलो अभी नेक्स्ट चैप्टर की अलग अलग पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सीन की जिसने सबकी सांसें रोक दिया भाई। लूफी एडम ट्री के साथ पिन है, मूव नहीं कर रहा, ये कायदा वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है भाई, जहाँ हमें पता था कि लूफी वापस आएगा। इमो वॉइड सेंचुरी का रूलर है, राइट, उसने ओरिजिनल जॉय बॉय को हरा के रखा है। बस ओरिजिनल जॉय बॉय नहीं, एंटायर वन पीस वर्ड्स को अकेले हरा के रखा है। तो उसे अच्छी तरह से पता है कि निगा को परमानेंट कैसे खत्म करना है। मेरे भाइयों यहाँ दो बहुत बड़े इंटेंस सिनेरियो बन रहा है। पहले ये है कि लूफी शायद यहाँ पर एक टेम्पररी नॉकआउट में है। हमको पता है गियर 5 वैसे भी लूफी की लाइफ फोर्स को बहुत ही ज्यादा ड्रेन करता है और इमो के डायरेक्ट डार्क हाकी अटैक्स ने लूफी का स्टेमिना कंप्लीटली जीरो कर दिया है। लूफी का दिल रुक चुका है। लेकिन मेरे भाइयों शायद वानो की तरह लूफी के अंदर एक लास्ट स्पार्क बच जाओ। ये तो फर्स्ट सिनेरियो है कि लूफी का स्पार्क शायद बचा है। जो दूसरा सिनेरियो है ये बहुत ही ज्यादा डार्क एंड सीरियस है। क्या होगा अगर लूफी वाकई में इस बैटल से पूरी तरह से आउट हो चुका हो। अगर लूफी सच्ची में आगे फाइट नहीं कर सकता है तो बस थोड़ा सोच के देखो, जो एल्फ में चल रहा है इमो का डोमिनेंस, ये एल्फ के बच्चे, एल्फ के जायंट्स, इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए अब इसका बर्डन कौन ले सकता है। स्कूपर गवन, जायंट वॉरियर्स और लोकी के शोल्डर पे आ जाएगा सब कुछ। ये एल्फ आर कभी लूफी के जीतने का नहीं रहा भाई, बल्कि ये उन बाकी लोगों का टेस्ट बन जाएगा कि उनका सन गॉड में कितना विश्वास बचा है। अब ये पूरा बैटलफील्ड एक डिस्परेट सर्वाइवल गेम में बदलने वाला है। जैसे शमरॉक ने बताया कि चलो इस एल्फ के सिनेरियो को एक गेम में बदल देता है, द गेम ऑफ सर्वाइवल। ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉसिबिलिटी, जहां हम लोग गवन वर्सेस इमो का सिनेरियो देखेंगे, राइट। बिकॉज गवन ने इमो के अटैक को रोक दिया तो इट्स सो ऑब्वियस कि गवन वर्सेस इमो का फाइट हम लोग देखने वाला है। डेस्परेट सर्वाइवल की शुरुआत होती है स्कूपर गवन से। गवन इमो के अगेंस्ट में खड़ा है और एल्फ में जो सब कुछ हो रहा है ना कहीं ये देख के हमको इजीली पता चल जाता है कि ये थोड़ा बहुत सबावटी को रिपीट कर रहा है। स्ट्रॉयड स्ट्रगल कर रहा है, लूफी डिफीट हो चुका है, उसके जीतने का कोई चांस नहीं है। और सबावट में हम लोगों ने सेम देखा, स्ट्रॉयड कुछ भी नहीं कर पा रहा था और लूफी वाज लिटरली क्राइंग भाई, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका डिफीट उसने एक्सेप्ट कर लिया था, तो कूट कूट के रो रहा था कि वो इतना ज्यादा कमजोर क्यों है। हमने देखा रॉजर के राइट हैंड सिल्वर रिलीक ने सबावटी में किजारो को रोका था, राइट। अरे वो पायरेट किंग का लेफ्ट हैंड गवन ने उसी को पैरेलल करते हुए सीधा दुनिया के किंग इमो के फाइनल ब्लो को रोक दिया लूफी को बचाने के लिए। मेरे भाइयों ये कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। गवन जब यहाँ पर आया वो सोच ही आया कि यहाँ पर उसकी मौत हो सकती है। गवन अपने कैप्टन गोल्डी रॉजर की विल को कैरी करते हुए उस डी के डेस्टिनी को बचाने के लिए आया। गवन के पास डेफिनेटली सुप्रीम किंग हाकी है, यानी कॉन्क्यूर्स हाकी का हाईएस्ट लेवल, मतलब पिक वाला सिनेरियो गवन का देखेंगे। एंड गवन इज द ओनली वन जिसने अभी तक गॉड्स नाइट को परमानेंटली काट के रखा है, डैमेज किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट सॉमर्स के ऊपर जो अटैक गवन ने किया था, राइट। तो गवन के पास वो पावर है, गवन के पास वो हाकी है जिससे इमो को वो परमानेंट डैमेज कर सकता है। बिकॉज उसने गॉड्स नाइट के ऊपर ऑलरेडी अटैक यूज करके रखा है, हाकी यूज किया, जिससे सॉमर्स ने स्ट्रगल किया, उसको रिजनरेट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा। पता है कुछ लोग बताएंगे गवन को तो कुछ चैप्टर्स पहले गानकू ने डिफीट किया, पर मेरे भाइयों याद करूं गानकू ने डिफीट कैसे किया। गानकू ने लिटरली गवन के बेटे को किडनैप करके उसको बोला सरेंडर करने के लिए, अटैक ना करने के लिए। तो आगे गवन अपने आप को रोक देता है बिकॉज उसके लिए उसका बेटा इंपॉर्टेंट था। फिर जाके गानकू ने गवन को अटैक किया था। गवन नहीं तो कब को गानकू को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता। और अभी गवन नहीं रुकने वाला है, वो अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर देगा लूफी को बचाने के लिए, बिकॉज उसको पता है लूफी इज एक्चुअली हिम। उसके बारे में रॉजर ने बोला ही इज द वन जिसका जिंदा रहना जरूरी है, जो इमो को डिफीट करेगा, जिसके लिए गवन इतने टाइम से एल्फ में वेट कर रहा था और जिसका टेस्ट गवन ने खुद लिया। लूफी का निका फॉर्म देख के गवन ने फाइट नहीं किया, लोकी को फ्री करने के लिए उसको चाबी दे दिया बिना कुछ पूछे। गवन नोस ही इज सन गॉड, गवन नोस ही इज जॉब है, गवन नोस ही इज द वन हु कैन डू इट। तो गवन ऑल आउट जाएगा लूफी को बचाने के लिए और इमो को डिफीट करने के लिए। तो हियर मी आउट व्हेन आई से दिस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गवन सच्ची में इमो को वैसे डैमेज करे
जो डैमेज इमो को मजबूर करेगा पुश बैक करने में। अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाए, ये कॉमन सेंस है, अगर इमो को कोई नहीं रोकेगा तो इमो लिटरली हमारे सारे स्टॉइड्स को जान से मार देगा। तो इमो के चैप्टर में फुल स्टॉप लगना पड़ेगा। इमो ने ऑलरेडी पिलमपाल यहाँ पर करके रखा, मेन कैरेक्टर लूफी को ब्रूटली मार दिया भाई। गवर्न एज अ विंग ऑफ पायरेट किंग, एज अ लेफ्ट हैंड ऑफ रॉजर, उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इमो को रोकने का। नहीं तो उसको छोड़ के कौन रोकेगा? जोरो के पास सॉमर्स है, सांजी के वहां पर किलिंग आर्म है। सॉमर्स किलिंग आर्म दोनों के पास दो न्यू वेपन्स है जो इमो ने दिया। तो ऑफ कोर्स जोरो सांजी स्ट्रगल करेंगे वहां पर। गवर्न इज द ओनली वन जिसको ये काम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग से प्रेडिक्ट करते हुए आया कि इमो का कोई ना कोई टाइम लिमिट है। इमो एल्बम में आने से पहले ब्लीडिंग कर रहा था मुंह से, और उसने खुद सॉमर्स को बताया उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने का। इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कि इमो फाइट आफ्टर फाइट करता हुआ आ रहा है। पर इमो की एंट्री चैप्टर नंबर 1179 में, और अभी करेंटली चैप्टर 1189 चल रहा है मेरे भाई। 10 चैप्टर से इमो डोमिनेंस दिखा रहा है। और कितना भाई, ऐसा हो सकता है इमो अपना टाइम लिमिट हिट कर ले और उसको पुश बैक करना पड़े गवर्न का अटैक लेने के बाद। जब गवर्न और इमो आमने सामने आएंगे तो ये सिर्फ दो स्ट्रॉन्ग लोगों की फाइट नहीं होगी भाई, ये क्लैश ऑफ एरास होगा। हमको पता है गवर्न लफटेल तक गया, वो हिस्ट्री का सच जानता है भाई, वो इमो का सच जानता है, वो जॉय का सच जानता है। He knows everything bro. For that reason इमो का रिएक्शन हमने देखा। गवर्न को देखने के बाद वो कैसे रिएक्ट किया, हमको लग रहा है नेक्स्ट चैप्टर का सबसे बड़ा सिनेरियो होगा गवर्न वर्सेस इमो का फाइट। बट नहीं, गवर्न वर्सेस इमो जब आमने सामने आएंगे, बेस्ट थिंग वुड बी जब वो लोग डायलॉग एक्सचेंज करेंगे मेरे भाइयों। उनकी बातचीत और उनके डायलॉग एक्सचेंज से हमारे सामने सबसे बड़ा लोड ड्रॉप होगा। वेगापंक ने बताया बस गोल्डी रॉजर के क्रू को दुनिया के सच के बारे में पता है, एवरीथिंग अबाउट हिस्ट्री। बट उन लोगों ने बिना कुछ बोले क्विट कर दिया। और हमको पता है रॉजर पायरेट्स ने आज तक इमो को देखा नहीं, पर रॉजर पायरेट्स से गवर्न इमो को देख रहा है, उसका सामना कर रहा है। तो उनके कन्वर्सेशन के बीच में वॉइड सेंचुरी की चीजें तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 100%। पास्ट के कुछ धमाकेदार सिनेरियो रिवील हो सकता है मेरे भाइयों। स्टोरी में पॉजिटिवली जैसे बताया कि गवर्न इमो को पुश बैक कर सकता है अपने हकी अटैक यूज करके। बट अगेन हमको याद रखना पड़ेगा गवर्न की उम्र हो चुकी है और उसके सामने फाइनल विलेन इमो खड़ा है। तो सीन पॉजिटिव ना होके नेगेटिव भी जा सकता है। हमने देखा रॉजर का राइट हैंड रेलिक जब ब्लैक बियर्ड को फेस करता है, ब्लैक बियर्ड रेलिक से डर के भाग जाता है, पर रेलिक मनी मन बताता है रेलिक की उम्र हो चुकी है, अगर यहाँ पर ब्लैक बियर्ड सच्ची में फाइट करता तो रेलिक हार जाता। बट रेलिक का जैसे रिपुटेशन बहुत ज्यादा है इसलिए ब्लैक बियर्ड डर गया था। तो रेलिक गवर्न इक्वल है और गवर्न की भी उम्र हो चुकी है, और यहाँ पर गवर्न के सामने ब्लैक बियर्ड नहीं मेरे भाई, फाइनल विलन इमो खड़ा है। तो अगर बाय एनी चांस इमो का टाइम लिमिट ना आए तो यहाँ पर गवर्न डिफीट के थ्रू भी जा सकता है। गवर्न के डिफीट होने का मतलब हम लोग एक सर्टेन डेथ भी बोल सकता है। इन ओपिनियन मरीन फोर्ट के बाद से अभी तक ना मेजर कैरेक्टर का डेथ हम लोगों ने देखा नहीं। मरीन फोर्ट में व्हाइट बियर्ड, एक कगरा कैरेक्टर और एस जो लूफी का भाई, इन दोनों का डेथ ही देखा है। और ऑडियंस ने ऑलरेडी बता के रखा है कि भाई फाइनल सागा में वो उम्मीद कर रहा है कोई इंपॉर्टेंट मैसिव कैरेक्टर नहीं मरेंगे। इशारा पहले ही मिल चुका है। तो अगर गवर्न के साथ कुछ हो जाए तो सरप्राइज बिल्कुल भी मत होना, बिकॉज इमो अगर मेन कैरेक्टर है, सन गॉड का हाल ऐसा कर सकता है तो भाई गवर्न क्या ही चीज है। और चांसेस ज्यादा है कि इमो का टाइम लिमिट आ जाए। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि लोकी इस फाइट को दोबारा ज्वाइन कर सकता है, बिकॉज अभी तक कंप्लीटली डाउन हुआ नहीं लूफी की तरह। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्न भी सच में इमो से डिफीट हो जाए तो भाई सिनेरियो और भी मुश्किल होने वाला है, बिकॉज गवर्न को डिफीट करके इमो लूफी के ऊपर फाइनल ब्लो दोबारा देने जाएगा तो लूफी को कौन प्रोटेक्ट करेगा, बहुत ही मुश्किल है बताना। बिकॉज गवर्न डिफीट होने के बाद किसी और का स्टैंड होना इज रियली टफ, बिकॉज लोकी भी ऑलरेडी इंजूर्ड है, उसको 4-5 बार पियर्स करके रखा। एक बार गवर्न डिफीट हो जाए तो इट्स सो ओवर मेरे भाई। तो इसीलिए मुझे लगता है गवर्न के डिफीट होने का चांस बहुत ही कम है। हाँ है, मैं नहीं बता रहा कि नहीं है बट बहुत कम है, इसलिए बिकॉज गवर्न अगर सच्ची में डिफीट हो जाएगा देन इट्स द एंड भाई। तो लूफी लोकी डिफीटेड, गवर्न डिफीटेड, फिर वहां पर जोरो सांजी स्ट्रगल ऑलरेडी कर रहा है। अगर जोरो सांजी वो बैटल समझ लो जीत भी गए कोई पावर वगैरह अनलॉक करके, बट इमो को अगेंस्ट नहीं टिक पाएंगे। तो हमारे सामने आउटकम बेसिकली लास्ट में ये आता है अगर गवर्न इमो को रोक ले, लाइक इमो अपना टाइमर हिट कर देगा, यहाँ से चला जाएगा, सब कुछ बैक टू नॉर्मल होगा। अगर गवर्न रोक ना पाए तो इट्स मैसेकर भाई है ना। फिर तो बस हमको बचाने के लिए कोई ना कोई एक आउटसाइड ग्रुप को एल्बफ में आना पड़ेगा, एक सडन एंट्री जो सबको सरप्राइज कर देगा और जो आके फाइनली हम सबको यहाँ से बचाएगा। ये शैंक्स का ग्रुप हो सकता है, ये रेवोल्यूशनरी आर्मीज हो सकता है, ये दोनों ग्रुप में कोई एक, बताना मुश्किल है कौन सा ग्रुप आ सकता है। मैं बोलूंगा ड्रैगन का आना ही फिर तो वैलिड होगा सबसे ज्यादा, बिकॉज लूफी तो शैंक्स के साथ एकदम लास्ट में मिलेगा जब वो उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, बिकॉज लूफी अभी उस लेवल पर गया नहीं। इस साइड से अगर एल्बम में सच्ची में मैसेकर हो, सब लोग डिफीट हो, तो ड्रैगन की एंट्री सबसे ज्यादा सेंस बनाता है, बेटे को बचाने के लिए बाप की एंट्री। बट ये होने का चांसेस मेरे भाइयों बहुत ही कम है, गवर्न कुछ कर दिखाने का चांसेस ज्यादा है। और बहुत सारे लोग मैंने देखा कि लूफी के लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं, करना ही चाहिए, लूफी का हाल वैसा ही है। आज तक हमारे कैप्टन को हम लोगों ने ऐसे हाल में देखा नहीं, इवन किसी वन
पीस कैरेक्टर को ऐसे डैमेज लेते हुए जिंदा रहते हुए नहीं देखा। बट लूफी यहाँ से कैसे बच जाएगा? ऑफ कोर्स चॉपर को अपने आप को एक अलग लेवल पर पुश करना पड़ेगा। यहाँ चॉपर के डेविल फ्रूट में भी सम काइंड ऑफ अवेकनिंग हो जाए और चॉपर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाए, जिससे लूफी को मौत के मुंह से बाहर ले आएगा। वैसे हुआ क्या मेरे भाइयों? चॉपर का पावर अप, कैरेक्टर डेवलपमेंट प्लस लूफी का दोबारा वापस आना। किससे? एक मेजर शॉक से, बिकॉज लूफी को पता चलेगा यहाँ पर एक ऐसा पावर है जिसको सरपास करना है उसे। इस सदमे के थ्रू जाने के बाद लूफी चीजों को सीरियसली लेगा और ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट डेथ यहाँ पर अगर एल्बफ में हो जाए तो लूफी एक वार डिक्लेयर कर देगा इमो के ऊपर, जो सीन फाइनल वार तक लीड करेगा फॉर श्योर। ये तो एकदम बात की बात है। एंड मैंने कम्युनिटी में ऐसे भी थ्योरीज देखा जहाँ लोग बता रहे हैं लूफी जो एडम ट्री के साथ पिंड है, ये एडम ट्री से लूफी को कुछ पावर वगैरह मिल सकता है और समथिंग, या फिर लूफी को जॉय बॉय की मेमोरीज आ सकती है थ्रू डेविल फ्रूट, बिकॉज ये डेविल फ्रूट जॉय बॉय के पास था, वो सब लोग सेम विल शेयर करता है। लूफी के मेमोरीज ट्रिगर होके लूफी एक न्यू पावर के साथ भी आ सकता है, हु नोज, बिकॉज ईच टाइम लूफी ऐसे गिरा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के वापस आए, तो एनीथिंग कैन हैपन। बाकी अभी के लिए मेरे अलग अलग पॉसिबिलिटीज यही है। बाकी तुम बता सकते हो व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर चैप्टर 1190। आफ्टर ऑल हम लोग तो राइटर नहीं है, हमारा प्रेडिक्शन सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर हर एक प्रेडिक्शन सच होगा फिर तो लोग डाउट करेंगे कि हम लोग फ्यूचर से आए भाई। तो खुल्लम खुल्ला अपना प्रेडिक्शन कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट वीक हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स डीप डिस्कशन इस चैप्टर के बारे में बाकी है, जो हम लोग हमारे सेकंड चैनल पर करेंगे, तो मेक श्योर वहां पर तुम सब्सक्राइब करके रखो। फिर तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।